हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बारिश तो मैंने आपको कल बताया था कि बहुत ज़्यादा आई है। तो शाम की मेरी रूटीन ये थी कि मेरे गार्डनर अब आए हुए हैं, तो वो अब देखें मैं आपको दिखाती हूँ सारे कि उन्होंने एक एक पौधे की ना गुडाई शुरू की है, क्योंकि फिर पौधे ऐसे गलने का डर होता है अगर एक्स्ट्रा पानी भी चला जाए तो। और ग्रीन ग्रीन सी ऊपर काई सी आ जाती है, जो कि फिर मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती होती। और ये जो चीज़ें हैं ये हम कैंची से काटेंगे। जैसे आपको ये पत्ते सूखे हुए कुछ नज़र आ रहे हैं, तो ये फिर ऊपर से कैंची से काट काट के ना तो साफ़ कर देंगे। तो ये गमले को दोबारा से रीटच कर दिया ताकि और इसमें से जो एक्सेसिव पानी होगा वो निकल आएगा, क्योंकि कल यहाँ हमारे बहावलपुर में बहुत ज़्यादा मतलब हुई है बारिश, जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। जिसमें फिर हमने जो है वो काफ़ी मतलब पानी था। और घास पे भी बड़ा फ़र्क पड़ा। घास देखें अब वो हुआ हुआ है, बिल्कुल ग्रीनिश हुआ हुआ है। और बाकी यहाँ से आप देखें कि मेरे गार्डनर ने सारी ये कंगी पाम है, इसको भी अच्छे तरीके से सारा कुछ जो है वो बना दिया है। और नीचे जो जो बुश है उसकी भी साथ वो गुडाई वगैरह भी कर दिया है, और साथ पौधों की सफाई भी जो है ना, वो तीनों क्यारियों की ना आहिस्ता आहिस्ता से सफाई जो है वो भी कर ली है। और इस तरीके से ये देखें कि इससे फिर ये होता है कि आपका बहुत अच्छा मतलब पौधे जो है ना वो अच्छे चलते हैं। और ये देखें बोनसाई तमाम अपने ब्लूम्स निकाल रहे हैं, क्योंकि बारिश का पानी इनमें पड़ रहा है। और ये बारिश का पानी जो है वो पौधों के लिए मतलब पौधों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें भी जो अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे जो है वो मिनरल्स रखे हुए हैं कि उससे फिर सुभान अल्लाह। तो जब बारिश के बाद तो अक्सर मरे हुए पौधे भी आपको बड़े फ़्रेश फ़्रेश और ख़ूबसूरत नज़र आते हैं। इसमें अल्लाह ताला की सारी शान है। सो देखें सी सुभान अल्लाह की, अल्लाह ताला की शान कि ये कितना खूबसूरत और ये नए ब्लूम आपको सारे नज़र आ रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि गार्डन में मैं शाम को आई तो सारे ये जो है वो आगे कल हमने ये वाला कॉर्नर साफ़ किया था। और साथ साथ ही हम वो जो है शेड के अंदर ही हमने सब कुछ आपको सामने जो शेड नज़र आ रहा है उसमें ही हमने सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं। तो साथ साथ गोडी करने के बाद ना हम वो सेक की दवाई भी अब इस वक्त डाल रहे हैं। और ये जो दो टोकरियाँ मैं आपको कल बता रही थी ग्रीन वाली, वो यहाँ पे दो यहाँ पे लगा दी हैं। नेक्स्ट टाइम फिर दो लंबी कोई आगे फिर लगा देंगे। तो ये दो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं यहाँ पे अब। और यहाँ से बुश की भी कटिंग वगैरह कर दी और यहाँ से सफाई कर ली। और साथ साथ ना हाँ हम वो उसकी दे रहे हैं दवाई, सेंक की दवाई भी देखें दे रहे हैं। और इसके जो है ये ग्रीन ग्रास, इसके आपको जो इतने ग्रीन ग्रीन से जो पत्ते नज़र आ रहे हैं ना, ये जो हैं ये वो स्पारा ग्रास इसको बोलते हैं यहाँ पे। तो ये उसके हैं। और इस तरह ये देखें सारे अब ये बड़ा ख़ूबसूरत जो है वो पौधा सब अब ग्रीनिश शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं बारिश के बाद। और घास भी पहले से बहुत बेहतर हुआ है। कहीं कहीं कोई पैच रह गया, तो मैंने अपने गार्डन को बोला है कि अभी आप ना ज़रा ठहर जाएं, थोड़ा सा इसको लश ग्रीन होने दें, उसके बाद हम मशीन मारेंगे कि थोड़ा सा वो पूरी तरह ज़रा जो है वो अच्छा भी लगे। और यहाँ पे जो है वो कपड़े भी धो के ना हमने इस तरह स्टैंड सा एक बनाया हुआ है। तो उस पर जो है वो कपड़े भी धो के जो इस तरह से हम हैंग आउट कर देते हैं अक्सर, तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये हमने धो के इधर ही फिर ऐसे करके हैंगरों में डाल के लटका देते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था एक टिप है ये कि अगर हैंगर में डाल के आप रखेंगे ना, तो उससे ये है कि आपको इस्त्री में भी फिर जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सो इस तरह तारों वालों वाला सीन, और ऊपर जाके कहाँ पे कपड़े डालें, और गार्डन में अगर तार लगी हुई हो तो फिर वो वैसे बुरी लगेगी। सो जो है वो मैंने नहीं ये चीज़ मुझे बेहतर नहीं लगी, तो मैंने इस तरह स्टैंड सा एक रखा हुआ है। तो बाकी आज का भी मौसम प्लेजेंट है। और जो है वो आसमान पे कल तो बहुत सारे बादल थे, तो आज जो है वो काफ़ी जो बेहतर है। तो और दरमियान में जो हमारे थे वो वीडियो मैं आपके साथ सारी शेयर करूँगी कि जब हमने ये दोबारा से बॉटल पाम ये नए जो लगाए थे, तो मेरे गार्डनर ने उस वक्त लगाए थे, तो उस वक्त मैंने रिकॉर्ड करके कर ली थी। वो पड़ी है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने वहाँ से यहाँ से जो थोड़े से वो हो रहे थे ना,
वो ब्लूम्स तो निकाल रहे थे लेकिन देर से निकालते, तो इसलिए इस दायरे को फिर जो है वो हमारी कोशिश होती है कि थोड़ा सा सी ग्रीन किस्म का ही नज़र आए। तो फिर उसको बॉटल पाम को हमने जो है वो चेंज कर दिया था। तो अब आप जो है, जैसे अब ये मेरे गार्डनर आए हुए हैं, तो मैं आपको ना ये देखें, घास भी काफ़ी ग्रीन अब अच्छा लग रहा है, मुझे तो ग्रीन अब अच्छा लग रहा है। अब ये कहीं कहीं पैच भी हैं, वो ज़रा थोड़ा सा पैच पूरे हो जाएं कोई मसला नहीं है ना। और ये है सेंक की दवाई, ये जो है ये भी आप फास है, तो आप वैसे भी उनको जाके अगर आप बताएंगे ना कीड़े मकोड़ों वाली हमें दवाई चाहिए, तो वो आपको दे देंगे जो है स्टोर वाले। और ये हमने ये एक पंप के अंदर कितनी मुरीद हमने डाली है, ये मेरा गार्डनर अब देखें डाल रहा है, तो आप देखें कि एक ढक्कन, हाँ एक ढक्कन, हाँ इसने डाला है ये इतनी बकेट में, 2 ढक्कन जी। अच्छा, ये 2 ढक्कन डाल दिए हैं। और ये होता मतलब आपने एहतियात बहुत करनी है। मैं तो इसको कहती होती हूँ कि ये थोड़ा सा वो किया करे, नाक पे कपड़ा वगैरह, और ये बाद में हाथ भी साबुन से धोए, इधर रखा होता है साबुन वगैरह, ज़रा केयर की ज़रूरत होती है फिर। तो अब जहाँ जहाँ देखें इसने गोडी कर दी थी ना, तो हमने अपने पौधों की प्रोटेक्शन के लिए ना अब ये ऊपर ऊपर ये देखें हम सेंक की दवाई भी डाल रहे हैं। और क्योंकि हमने अब नीचे से गुडाई की है, इसका मेन जो है वो पर्पज़ ये है डालने का कि वो हमने जो गुडाई की है ना, तो वो ख़ुद ब खुद फिर ज़मीन के अंदर जो है ना वो पानी ऑब्ज़र्व हो जाएगा। तो ये आपको मैं दिखाना चाह रही थी, ये देखें ये गार्डन हमारे इस तरह से कर रहे हैं। तो ये जहाँ से पूरे पूरे गार्डन में पहले ऐसे ये डालेंगे, फिर सेकंड फ्रंट गार्डन पे डालेंगे हम इसी तरह, और उसके बाद फिर हम जो है वो बाहर वाले जो गार्डन्स हैं उनको भी डाल लेंगे, ताकि पौधे हमारे जो है ना वो ख़राब ना हों। क्योंकि पौधे भी जब 20-20 साल पुराने हो जाएं, तो अगर वो ख़राब हों या गले सड़े या कुछ हो, तो फिर इंसान को ना दुख ज़रूर होता है। बाकी आप कोई कपड़ा वगैरह ले लें, मेरे गार्डनर को तो शायद हैबिट है, तो उसको वो नहीं होता। मेरे तो सर में दर्द शुरू हो जाता है जब ये इस तरीके से, ये इसकी बड़ी ज़रा स्मेल सी होती है। तो इस तरह से देखें ये वाइट कलर का पानी सा है, और ये थोड़ा थोड़ा इस मकदार में जैसे मेरे गार्डनर दे रहे हैं, इतना इतना आपने जो है वो डालते जाना है। तो आपका पौधा ना यानी कि बीमारी से ना सेफ़ हो जाएगा, ज़रा बच जाएगा। तो वो फिर आपको जो है वो आपका पौधा जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। और बाकी ये बोगनविलिया देखें बड़े खूबसूरत ये फूल बना रहा है। और जैसे मैंने और मेरे गार्डनर ने ये थोड़ा सा प्लान किया था कि हम इसको ये ऊपर छत तक लेके जाएंगे, कटिंग फिर हम उसके हिसाब से इसकी करते जाएंगे। तो अब ये देखें सेकंड फ्लोर के करीब करीब ये पहुंचने वाली है। यहाँ से हम इसको बैक मोड़ के दोबारा वहीं पे रस्सियों की मदद से ना उधर शेड की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, और जहाँ से इसकी कटिंग को कुछ इस तरीके से करेंगे कि शेड के ऊपर ही जाए। और बाकी ये है कि ये कॉर्नर भी अब बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा फिर कोई और चेंजेस लान में मैं करूँगी तो फिर मैं आपको जो है वो ज़रूर दिखाऊँगी। तो बाकी वॉक के दौरान जो है वो प्रोडक्टिव बात ये है कि आप जो है वो किसी का जो है वो दिल ना दुखाएं, और सब के साथ जो है वो मतलब ये अच्छा पॉजिटिव लोगों से, जिन लोगों से आपको पॉजिटिव वाइब्स आएँ, आप उनके साथ ज़रूर मिलें। लेकिन जो आपको हर वक्त नेगेटिव वाइब्स दे और आप की कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट को या किसी चीज़ को ना समझे, तो आप थोड़ा सा उनसे फ़ासला कर लें। और दूसरी बात ये कि जो कुछ भी आपने किसी के साथ किया है या कुछ है, तो उसको अल्लाह ताला की रज़ा की ख़ातिर, अगर उससे कुछ गलतियां हो भी जाएं, तो उसको अल्लाह ताला की रज़ा की ख़ातिर जो है वो उसको माफ़ कर दें। क्योंकि जो है वो किसी को जो है वो तकलीफ़ में जो है एक मोमिन मुसलमान को अल्लाह ताला नहीं देख सकते। और जो भी अपने दुख हैं वो अपने अल्लाह ताला को बयान करें। और इसी तरह अब ये देखें मेरे गार्डनर जितना भी उनको क्यारियों में गुड़ियाँ की हैं ना, तो उनको वो पानी डाल के और इसी तरह से 2 ढक्कन डाल के तो ये फिर वो डालते आ रहे हैं। और साथ साथ आपने याद भी रखना है कि किस पौधे को पानी चला गया है और किसको अभी रहता है। क्योंकि जब आप एक दफ़ा दे लेंगे, फिर हम 15-20 दिनों के बाद एटलीस्ट फिर एक दफ़ा फिर देंगे, क्योंकि बारिशों का मौसम शुरू हो गया है। उसमें फिर ये है कि पौधे थोड़ा सा गलने सड़ने का डर होता है, और गोडी भी इस मकसद के लिए की जाती है कि हवा वगैरह जो है ना वो अच्छी लगे। तो इस तरीके से इन्होंने जो है वो कल से ना अपने जहाँ जहाँ ज़रूरत है ना वहाँ वहाँ पे
अपने पौधों को उन्होंने जो है वो दवाई डालनी शुरू कर दी हुई है। क्योंकि ये देखें, ये हमारे पाम्स ना अब बड़े बड़े पुराने हो गए हैं और बड़े खूबसूरत भी हो गए हैं, ब्लूम्स भी इन्होंने निकाले हुए हैं। तो उसमें फिर ये है कि अगर ये बिल्कुल अब गड़े सड़ेंगे या कुछ इस तरह होगा तो ये भी पौधे भी पेट्स की तरह ही होते हैं, तो फिर इनका भी बड़ा दुख होता है। ये देखें, इसने भी ब्लूम अपने नए निकाले हुए हैं और इस पाम ने भी अपने ब्लूम जो है वो अपने नए निकाले हुए हैं। और आपको देखें अल्लाह सुब्हाना ताला की शान। और ये मैंने आर्टिफिशियल ग्रास वाली यहाँ पे लटकवा दी हैं। तो ये आप बताइएगा कि ये कैसे लग रही हैं। तो और दूसरी बात ये कि आप जो इसके जो पत्ते जले हुए होंगे वो हम कटर के साथ फिर काटेंगे, तो उससे फिर ये नीट हो जाएगा। अब जैसे इसको ये जो काई सी लगी हुई है ना, ये बेटा आपने ये काई भी थोड़ी सी ज़रा ख़त्म कर देनी है ना। तो जब ऐसे काई सी लगती है ना तो हम गोडी वैसे थोड़ी लगा देते होते हैं। फिर मैं उसको काई को वो इतना मैं लाइक नहीं करती, फिर वो उससे होता है कि ज़रा पौधा गला गला सा लगता है, तो इस तरह भी ज़रा बेहतर हो जाता है और हवा भी फिर जाती है। तो आप जो है वो आयशा खान व्लॉग पे मैं आपको वेलकम कहती हूँ। और फिर किसी अच्छी और व्लॉग के साथ और किसी अच्छी बात के साथ दोबारा आपके साथ जो है वो मैं इन टच हूँगी। अभी मैंने आपको वही बता रही हूँ इस वक्त जो मेरे घर में शाम को हो रहा है। ये यहाँ पे ये देखें, इस तरह बकेट में हमने रखे हुए हैं अपनी बाल्टियाँ वगैरह। और मेरी जो हेल्पर हैं वो भी अपने बाहर को इलाके को साफ़ कर रही हैं। पहले हम कपड़े से, इस तरह के कपड़े से पहले दरवाज़ों को साफ़ करते हैं और उसके बाद देन जो है वो हम करते हैं ये वाला जो फ्रंट गार्डन। तो आपको मैंने काफ़ी दफ़ा 2-3 दफ़ा दिखाया है और अब मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ। और यहाँ भी हमारे मार्बल लगा हुआ है और जब तक हम यहाँ बोरी शोरी ना मारें, और बारिश के बाद पानी जो है वो वाइप ऑफ करना पड़ता है, तो ये बाहर भी मेरे जो है वो काफ़ी फिर जो है वो थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो मेरी हेल्पर जो है वो थोड़ी यहाँ की भी सफाई कर रही थी, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। तो अब ये है कि ये सारा हमारा बाहर भी इस तरह ही है, गेट के बाहर भी इस तरह है, तो ये फिर काफ़ी हमारे लिए वो हो जाता है मेहनत तलब काम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे जो है वो 2 ही हेल्पर हैं मेरे पास, और लेकिन दोनों बहुत मेहनती हैं। तो और इससे भी ये देखें कितना अब ये नीट लग रहा है। और फिनिश, इसमें हम योग फिनिश जो है वो डालते हैं, पड़ा हाँ वो ख़त्म हो गया है तो वो और दूसरा फिर आप ले आइएगा, है ना। तो थोड़ा सा बोरियों के अंदर ना हम एक टिप ये है कि फिनिश को मिलाते हैं, और जहाँ ज़्यादा आपको मिट्टी वगैरह लगे ना तो फिर थोड़ा सा शैम्पू डाल के बाल्टी के अंदर पानी डाल लें, और उसके बाद वो एक दफ़ा बोरी वो शैम्पू वाली मारें और उसके बाद फिर ऊपर से ड्राई बोरी मारें, तो उससे फिर बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो चमक जाता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि फिर यहाँ पे जब थोड़ी सी भी अगर मिट्टी हो ना तो वो फिर आपको थोड़ी सी नज़र आती है। तो यहाँ पे गैलरी में हम अपनी हेल्पर को बताते जाते हैं वीडियो ख़त्म करने से पहले। ते और वहाँ पे ना गैलरी में एक दफ़ा दोबारा मारना पड़ेगा ना, तो क्योंकि वो बारिश थी ना कल, और फिर रेत और बारिश मिल के इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो फ़र्शों पे फ़र्क पड़ा। तो फिर हमने जो है वो अब सफाई, यानी कि शाम की मेरी एक्टिविटी ये चल रही है। और रात को फिर हम लंच में कोई हल्का फुल्का कुछ लेंगे, तो वो भी अगर मेरे से हो सका तो मैं आपको फिर शॉर्ट्स में जो है वो दिखाऊंगी। सो फिर मैं अपने बेडरूम में अब जो है वो जा रही हूँ। और यहाँ से फिर मेरी सीढ़ियाँ जो हैं वो बेसमेंट की तरफ नीचे जाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं आज हमने अपने तमाम कारपेटों को साफ़ कर लिया है, कल हम इनको वैक्यूम कर लेंगे, फिर सरफ़ वाला कपड़ा इन पे लगा लेंगे, तो जो है वो बेहतर हो जाएगा। सो आयशा खान ब्लॉग पे मैं आपको वेलकम करती हूँ। और आप जो है वो जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ तो वो भी आप देख लें। जैसे अब एक दफ़ा मेरे हेल्पर ने लगाया है तो वो कहीं कहीं थोड़े थोड़े ना वो पानी के निशानात, क्योंकि बारिश की वजह से कल बारिश का पानी भी खड़ा रहा है ना, तो दोबारा हम अब ये नेक्स्ट टाइम जो है वो लगा रहे हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसके साथ ये शो करती हूँ। ये देखें, अब हमने फिनिश भी इसमें डाली है और दोबारा से हम इसको एक दफ़ा लगा रहे हैं। और हम तो इस तरह टॉवल ले लेते हैं, टॉवल ले के फिर आप वो करें। छोटे टॉवल मिल जाते हैं जो कि डिफेक्टेड होते हैं दुकानदारों के लिए, तो वो आप कम कीमत पे उनसे ले लें और वो अच्छे से टॉवल ले लें। ये बोरियां शोरियां और हैवी हैवी
बाज़ लोग जो कपड़े मारते हैं तो उससे फिर फ़र्श जो है वो साफ़ नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा उस पर दाग धब्बे से लगने शुरू हो जाते हैं। और इस एरिए से आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। मेरे यहाँ पे फ्रंट यार्ड गार्डन कभी कल कोगोडी भी करवाऊँगी, और यहाँ पे फिर वो भी पानी वो डालेंगे हम अपनी सेंक वाली दवाई भी। सो मेरी ये वीडियो में जो कुछ हो रहा था शाम को वही मैंने आपको दिखाया है। तो अच्छी सी जो है वो दुआ के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। और जो है वो अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम अल्लाह ताला के करीब हो जाएं और सब कुछ उनसे मांगें। हम एक प्यारी सी दुआ के साथ जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में जो है वो पढ़ी थी, तो और दुरूद इब्राहिमी पे मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है और वो मैं काफ़ी पढ़ती हूँ। और दूसरा ये दुआ भी मैं काफ़ी पढ़ती हूँ, जो है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। अगर मुझसे कुछ पढ़ने में गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दें। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में और इंतहाई कोई परेशानी या दुख या आपको कोई जो है वो टेंशन हो, तो आप इस दुआ को बारहा मतलब पढ़ें, तो मछली ने ख़ुद ब खुद ही, आपको कुरान के वाक़यात से पता चलेगा कि मछली ने ख़ुद ब खुद ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जो है वो मछली के पेट से जो है वो निकाल दिया था बाहर, इस दुआ की बरकत से कि देखें इसमें कितनी जो है वो ताकत है। अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक दे। दुरूद इब्राहिमी की तो बहुत ही फ़जीलत है, जो एक दफ़ा पढ़ेगा उस पर 10 दफ़ा रहमतें होंगी। मुझ समेत अल्लाह ताला हम सब को जो है वो तौफ़ीक दे। और ये देखें मेरी ये इस बेल ने भी बहुत सारे नए ब्लूम्स जो हैं वो निकाले हुए हैं, लेकिन हम इसकी कटिंग कर देंगे, क्योंकि फिर यहाँ से अगर इसको धागे बांध बांध के करेंगे तो ये रास्ता फिर बंद हो जाएगा। इसको ज़रा छोटी फॉर्म में रखेंगे ताकि जब ये कपड़े उतरेंगे तो हम इसको ज़रा ऊपर लंबा जाने देंगे, वरना अदरवाइज़ हम इसको ऐसे ही रखेंगे। तो आपको कैसी लग रही हैं मेरी वीडियोस? और दाना पानी भी हम इधर रख देते हैं ज़रा छाँव में, तो अब परिंदों को पता चल गया है कि यहाँ पे पड़े होते हैं, वो वहाँ से फिर आके ले लेते हैं। बी ब्लेस्ड एवरीवन, बी ब्लेस्ड टू यू ऑल।